वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। वर्तमान में भारत में आईपीओ बाजार फल फूल रहा है। कुछ साल पहले मौलिक रूप से मजबूत कंपनियां भी प्राथमिक पूंजी बाजार में पूंजी जुटाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि खुदरा निवेशक भाग लेने के इच्छुक नहीं थे और इसलिए परियोजनाएं विफल हो रही थी। इसके चलते सेबी ने निवेशकों के लिए और फंड जुटाने वाली कंपनियों के लिए भी आईपीओ नियमों में ढील दी। वर्तमान में खुदरा निवेशक और संगठित निवेशक भी अपने धन को आईपीओ में निवेश करने के इच्छुक है। कई बेईमान कंपनियां आईपीओ के लिए आगे आ रही है और कृत्रिम रूप से फुलाए हुए मूल्यांकन द्वारा भारी धन एकत्र कर रही है। ऐसी ही एक कंपनी का नाम है एक्सीगो। यह कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग के सेगमेंट में है। कंपनी ने कंफर्म टिकट नाम की एक कंपनी 21 जनवरी 2021 को और अभी बस नाम की कंपनी 6 अगस्त को अधिग्रहण किया है। इन कंपनियों को पैसे के भुगतान के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शेयर जारी करने के खिलाफ हासिल किया गया था। DRHP यह भी नहीं बताता कि इन कंपनियों को किस वैल्यूएशन पे अधिग्रहण किया गया था। यह कंपनी यही नहीं रुकती, यह सेबी के साथ प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल ठीक पहले 6 अगस्त 2021 को उन्हीं कंपनियों और प्रमोटरों को बड़ी संख्या में बोनस शेयर जारी करती है। यहाँ समस्या यह है कि कंपनी के प्रमुख निवेशकों के नकद भुगतान न करके कंपनी के शेयर अर्जित किए हैं, जबकि खुदरा निवेशक और आईपीओ के माध्यम से शेयर प्राप्त करने के लिए अपने मेहनत की कमाई का भुगतान करना होगा। जरा सोचिए, इतने कम समय में इन दोनों कंपनियों के इन प्रमोटरों की नेटवर्थ कितनी बड़ी हो जाएगी। सेबी को ऐसी कंपनियों के लिए कुछ बड़े नियम लाने चाहिए, अन्यथा खुदरा निवेशक फिर से पैसा खो देंगे और हमेशा की तरह से भी नुकसान होने के बाद कानून बदल देगा। हो सकता है कि इस कंपनी के कानून के अनुसार अपने मूल्यांकन को बढ़ा दिया हो, लेकिन इस बढ़े हुए मूल्यांकन को प्राप्त करने की नैतिक प्रक्रिया के संबंध में कुछ समस्याएं हैं। क्यों इस कंपनी को पूंजी बाजार का दोहन करने की जल्दी है? स्पष्ट है कि एक्सीगो के पास आईपीओ लॉन्च करने के अपने स्वयं का मूल्यांकन मूल्य नहीं है, इसलिए इन दोनों कंपनियों के वैल्यूएशन के भरोसे आईपीओ लाना पड़ रहा है, जो एक अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन नहीं है। एक और विसंगति यह है कि संस्थापक कंपनी के प्रमोटर के रूप में नामित नहीं होना चाहते। क्यों? उन्होंने अपने निवेशकों को लिखित में भी सूचित किया है कि चूंकि DRHP दाखिल करने की तिथि पर उनके पास पर्याप्त शेयर नहीं होंगे, इसलिए वे कंपनी के प्रचार में रुचि नहीं रखते। मुझे बताओ कि संस्थापक अपनी ही कंपनी के प्रमोटर बनने में क्यों भाग रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इस आईपीओ के साथ बहुत प्रसिद्ध एजेंसियां और सलाहकारों की भागीदारी के बावजूद वे इस पहलू की जांच क्यों नहीं कर पाए? DRHP एक भागीदारी दस्तावेज है और खुदरा निवेशक के पास कानूनी शब्दजाल को समझने में क्षमता नहीं है। बड़े समय से निवेशकों के पास तथ्यों और आंकड़ों को गढ़ने और गलत तरीके से पेश करने के लिए बहुत पैसा और इन हाउस विशेषज्ञता उपलब्ध है। इस वजह से खुदरा निवेशक हमेशा पैसा खो देता है। हम आग्रह करते हैं कि सेबी को आईपीओ के कानूनों को लाना चाहिए और उनकी समीक्षा करनी चाहिए। वीडियो हमने खुद इन्वेस्टर और प्रोजेक्ट करने के लिए बनाया है और हमारी कंपनी के साथ कोई बिजनेस कनेक्शन या ट्रांजैक्शन नहीं है। हाय, आई एम शैलेंद्र द्विवेदी, कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर्स। जैसा हम देख रहे हैं, वर्तमान में आईपीओ बाजार अच्छा कर रहा है। कई कंपनियां इस बाजार के माध्यम से सही या गलत मूल्यांकन के साथ धन जुटा रही हैं। नए व्यवसाय मॉडल हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं, जो तकनीकी आधारित हैं। टेक आधारित कंपनियों में जोमेटो, पॉलिसी बाजार आदि कंपनियां शामिल हैं। ऐसे ही एक कंपनी है एक्सीगो। यह कंपनी भारी मूल्यांकन के साथ बाजार में आ रही है, जो हाल के अधिग्रहणों पर आधारित है। जैसे कि इन कंपनियों को केवल आईपीओ के लिए अधिकृत किया गया है। इस तरह के अधिग्रहण के लिए कोई नगद लेन देन नहीं था और इसके अलावा आईपीओ कागजात दाखिल करने से ठीक पहले बड़ी मात्रा में बोनस शेयर भी जारी किए गए थे। बाजार में एक नया चलन भी आ रहा है, जो प्रमोटर रहित कंपनियां हैं। इस कंपनी में संस्थापक होने के बावजूद
कोई प्रवर्तक नहीं है, संस्थापक प्रवर्तक बनने से क्यों भाग रहे हैं? ऐसी कंपनियों को आईपीओ बाजार में प्रवेश करने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सेबी को इन कंपनियों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। खुदरा निवेश डीआरएचपी को नहीं पढ़ सकते, इसलिए वे अंततः ठगे जाते हैं। इस कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिक कॉर्पोरेट प्रथाओं का मामला है। कई खुदरा निवेशकों की गाढ़ी कमाई और को बचाया जा सकता है यदि सेबी इस संबंध में मार्गदर्शन या नियम लेकर आता है।